ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये एनबीएचएम 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 22 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। यहाँ पे ना छोटा सा मिसप्रिंट हो गया था, इसको मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। यहाँ पे ना एक और इन्फॉर्मेशन था कि B एंड B इज ओपन इन R, तो इसको ऐड कर लेना। तो इसको ऐड करके तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखे थे तुम्हारे पास। यहाँ पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर दिया गया था विथ यूजुअल मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में दिया गया था। अभी ये जो R है, R का दोनों सबसेट यहाँ पे मेंशन किया गया था, एक है कैपिटल A एक है कैपिटल B, नॉन एम्प्टी सबसेट है दोनों का दोनों, राइट। अभी ये दोनों सबसेट के ऊपर तुम्हें यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर A एंड स्टेटमेंट नंबर B, इनमें से कौन सा ट्रू होगा कौन सा ट्रू नहीं होगा उसके ऊपर तुम्हें यहाँ पे कमेंट करना है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट नंबर A के ऊपर पहले बातचीत करें तो स्टेटमेंट नंबर A मेरे को क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ये जो दोनों सबसेट हमने लिया था कैपिटल A एंड कैपिटल B के नाम से, ये दोनों सबसेट यदि मेरा क्लोज्ड हो जाए तो A प्लस B ये जो सबसेट होता है कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है, जो कि बहुत ही वेल नोन डिफिनेशन है A प्लस B का, वी ऑलरेडी नो दैट। तो यहाँ पे ये जो A प्लस B है ये सबसेट भी मेरा क्लोज्ड होगा। दिए गए इंफॉर्मेशन क्या है कि यदि मेरा कैपिटल A एंड कैपिटल B दोनों यदि क्लोज्ड हो जाए तो A प्लस B जो सबसेट है वो भी क्लोज्ड होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करेंगे, मानो यहाँ पे कैपिटल A को ले लिया कुछ ऐसे, तो क्लियरली ये सेट मेरा क्लोज्ड है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड कैपिटल B को मैंने ले लिया कुछ ऐसे, तो ये सेट भी मेरा क्लोज्ड है, ठीक है ना, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अभी दिए गए ये जो डेफिनेशन है, अभी दिए गए इस डेफिनेशन के अनुसार मैं यदि A प्लस B निकालने की कोशिश करें तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ ऐसे। और इसको देखते ही हमारे दिमाग में ये स्ट्राइक होगा कि ये जो सेट है ये सेट का 0 एक लिमिट पॉइंट है, बट ये जो लिमिट पॉइंट है ये लिमिट पॉइंट डज नॉट बिलोंग्स टू दैट सेट, दैट्स व्हाई दैट सेट इज नॉट अ क्लोज सेट। तो दिए गए जो स्टेटमेंट A था ये एक फॉल्स स्टेटमेंट था। अभी बढ़ते हैं स्टेटमेंट B की तरफ, और ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट ये क्वेश्चन को 3 स्टार पे लेके गया, राइट। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया हमसे, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ऑफिशियल पेपर में A मेंशन था, ठीक है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ A एंड B आर डेंस इन R, यदि A एंड B दोनों R में डेंस हो जाए, साथ में B यदि ओपन हो जाए R में, तो A इंटरसेक्शन B जो है ये भी मेरा डेंस होगा। क्या ये सही है? ध्यान से देखिएगा, मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। मैं कैपिटल B स्टेटमेंट को लेके बातचीत कर रहा है। अभी दिए गए इंफॉर्मेशन है मेरा A है डेंस इन R, ठीक है। B जो है B भी मेरा डेंस इन R, साथ में एक और इंफॉर्मेशन है कि B मेरा ओपन भी है, ओपन इन R, ठीक है। अभी मेरा एम क्या है, अभी मेरा एम है कि A इंटरसेक्शन B ये मेरा डेंस इन R, यस और नो, राइट। तो ये मेरा यहाँ पे एम है, ठीक है ना। अभी ध्यान दो, A डेंस इन R, ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही है कि मैंने R से कोई भी एलिमेंट मैं यदि उठा लूँ फॉर एनी x बिलोंग्स टू R एंड फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन A इज नॉट इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने क्या किया, डेंस सेट का जो यहाँ पे डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को हमने यहाँ पे यूज किया कि A इज डेंस इन R। इसका अर्थ यही होता है कि मैंने R से कोई भी एलिमेंट ले लूँ, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनी एलिमेंट ले लूँ और उनके करस्पॉन्डिंग एनी ओपन सेट, तो एनी ओपन सेट को मेंशन करने के लिए एनी एप्सिलॉन,
इज इट क्लियर? सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इज नॉट इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। ऐसे ही मैंने यहाँ पे जो b है, b मेरा डेंस है, इसको मैं यदि यूज करें तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे जो है डेफिनेशन मेरा सेम रहेगा, ठीक है ना। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे भी सेम बात कि जो फॉर ऑल है एंड फॉर ऑल है, इसके ऊपर तुम्हें ध्यान रखना है क्योंकि तुम डेंस सेट का डेफिनेशन बता रहे हो मैथमेटिकली, राइट। अच्छा, वेरी गुड। अभी तुम्हें यहाँ पे चर्चा करना है कि ए इंटरसेक्शन बी ये जो सबसेट है क्या ये डेंस है आर में, यानी कि तुम्हें अल्टीमेटली क्या चर्चा करना है, तुम्हें अल्टीमेटली यही चेक करना है कि फॉर any x belongs to R and for any epsilon greater than 0 क्या x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b ये मेरा नॉट इक्वल्स टू 5 हो रहा है, यस और नो। यदि नॉट इक्वल्स टू 5 हो गया तो हाँ ये डेंस बन गया, और यदि नहीं हुआ तो डेंस नहीं हुआ। सिंपल सा ट्रैक है हमारे। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दो मेरे पास अभी मैं यदि फर्स्ट ए डेंस इन आर, इसको मैं यदि यूज करें ए डेंस इन आर, तो यहाँ से मेरे पास ये जानकारी प्राप्त होता है कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इज नॉट इक्वल्स टू 5। मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर ऑल x एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन ये तुम्हारे दिमाग में ऑलवेज होना चाहिए। मैं इसको बार बार नहीं लिखेंगे, मैं इसको दिमाग में लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। बार बार ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, राइट। अच्छा, b मेरा डेंस इन r, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या है कि ये इंटरसेक्शन के पास एक कॉमन एलिमेंट है। मैंने मान लिया कि b बिलोंग्स टू दैट इंटरसेक्शन जो है इस सेट के अंदर, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 5 है, दैट मीन्स एक एलिमेंट तो इसके पास रहेगा ही रहेगा, राइट। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन b। इज इट क्लियर? अभी यहाँ से ध्यान दो, दैट मीन्स ये इंप्लाई करता है कि जो b है, b मेरा ये दोनों सेट में ही है, ये सेट में भी है एंड b मेरा b में भी है। इज इट क्लियर? ओके ना, वेरी गुड। दैट मीन्स मेरा यहाँ पे b चला गया b में। अभी मेरा एक बात नोटिस करना है कि b मेरा दिए गए इंफॉर्मेशन के अनुसार ये बहुत ही खतरनाक इंफॉर्मेशन था पूरे क्वेश्चन में, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था, हमसे यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया लेकिन इसको हमने नोट कर दिया, ठीक है ना, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था कि बी मेरा ओपन था क्लियरली यहाँ पे। एज बी इज ओपन, बी ओपन है, इसका मीनिंग ये होता है कि जो स्मॉल बी कैपिटल बी के अंदर चला गया, ये एक इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी। इज इट क्लियर? अभी इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन तुम्हें यहाँ पे यूज करना है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट था ये, ठीक है। तो बी एक इंटीरियर पॉइंट है कैपिटल बी का, दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे एक स्मॉल डेल्टा मुझे मिल ही जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा, राइट। बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ये मेरा सबसेट बन जाए, ये मेरा सबसेट बन जाए कैपिटल बी का। अभी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हम पहुंच गए कि ये जो बी है, ये बी तो मेरा x माइनस एप्सिलॉन x माइनस एप्सिलॉन एंड x प्लस एप्सिलॉन ये सबसेट का भी सदस्य है। अभी ये जो सबसेट है ये भी तो मेरा ओपन है, दैट मीन्स बी मेरा ये सबसेट का भी इंटीरियर पॉइंट है। यानी कि ये जो डेल्टा है यहाँ पे, तुमने मानो यहाँ पे डेल्टा 1 दे दिया, ठीक है ना, तुम्हारी यहाँ पे मर्जी है, तुम यहाँ पे डेल्टा 1 भी दे सकते हो। अभी बी मेरा इसका भी तो इंटीरियर पॉइंट है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे
यहाँ पे मैंने एक डेल्टा 2 यहाँ पे ढूंढ के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हाउ एवर स्मॉल हम एक पॉजिटिव डेल्टा 2 ढूंढ सकते हैं सच दैट बी माइनस डेल्टा 2 बी प्लस डेल्टा 2 इज ए सबसेट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। अभी तुमने मानो डेल्टा को ले लिया मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2, ठीक है। तुमने यदि डेल्टा 1 डेल्टा 2 को मिनिमम तुम यदि डेल्टा ले लिया, दैट मीन्स यहाँ से तुम्हारे पास मिल जाएगा बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा, ये तुम्हारे सबसेट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन एज वेल एज इट इज अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? वेरी गुड। अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास एक यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है इसकी तरफ फिर से नजर देना है। तो इसको अभी यहाँ तक तुम यदि समझ गए हो तो अभी यहाँ पे रखो होल्ड पे, ठीक है ना। अभी कोई भी कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी ध्यान दो, मेरे पास ए दिया गया था डेंस, ए दिया गया था डेंस इन आर। इज इट क्लियर? तो डेंस इन आर इसका अर्थ क्या होता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बार बार हिट करो ये जगह को, फॉर ऑल राइट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 होगा। इज इट क्लियर? अभी देखो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, अभी मैंने यहाँ पे जो बी लिया था, बी कहां से लिया था? बी से, स्मॉल बी कैपिटल बी से लिया था। कैपिटल बी तो आर का सदस्य है, मतलब आर का सबसेट है, तो मेरा स्मॉल बी आर का भी सदस्य बनेगा। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स स्मॉल बी मेरा आर से आ रहा है। अभी यहाँ पे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैं यदि एक्स की जगह पे मैंने यदि बी लिख दिया तो बी के लिए भी ये होल्ड होगा। बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन ए इज नॉट इक्वल्स टू 5 होगा ही होगा। तुम बोलो क्यों? क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा है बेटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड बी मेरा आर का ही मेंबर है, आर से बाहर से नहीं आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे भी ये होगा। तुम बोलो सर यहाँ पे छोटा सा कंफ्यूजन आ गया, सर डेल्टा है, डेल्टा तो सर पर्टिकुलर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम बात, जैसे यहाँ पे मैंने फॉर ऑल एक्स के ऊपर जोर दे रहा था, उतना ही जोर मैं फॉर ऑल एप्सिलॉन के ऊपर भी दे रहा था एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 था। तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा जो है डेल्टा भी तो मेरा एक डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, इनका मिनिमम भी तो ग्रेटर देन 0 ही होगा। दैट मीन्स वो जो डेल्टा है, डेल्टा का रोल मैंने एप्सिलॉन पे किसी एक को दे दिया, क्योंकि फॉर ऑल है ना, बार बार ध्यान दो यहाँ पे फॉर ऑल है। दैट मीन्स ए डेंस होने के कारण ये भी यहाँ पे होल्ड होगा। दैट मीन्स एक ए मेरे को मिलेगा जो कि बी माइनस एप्सिलॉन बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा इसके अंदर है इंटरसेक्शन ए, यानी कि इसके अंदर भी है एंड ये इसके अंदर भी है। इज इट क्लियर? अभी ध्यान दो, ये जो ए मेरा बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा के अंदर चला गया, ये तो सबसेट ऑफ कैपिटल बी है। तुम बोलो कैसे? बेटा यहाँ पे ही हमने किया था, कहाँ चला गया? यहाँ पे ही हमने किया था। इज इट क्लियर? तो ये मेरा सबसेट ऑफ बी होने के कारण ए मेरा बी का भी सदस्य बन गया, यानी कि ए मेरा ए इंटरसेक्शन बी का सदस्य बन गया। वेरी गुड। अभी ध्यान से देखो, ए मेरा बी माइनस डेल्टा, इसको हिट करो, बी प्लस डेल्टा इनका सदस्य है। अभी देखो बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो इट इज अ सबसेट ऑफ एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, राइट। दैट मीन्स ए मेरा बिलोंग कर गया एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन के अंदर। इज इट क्लियर? दैट मीन्स ये जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b में यदि कर दे, ये हो जाएगा नॉन एम्प्टी, बिकॉज एक a मेरे पास मिल गया जो कि इसमें भी है, इसमें भी है। दैट मीन्स ये बन गया नॉन एम्प्टी। और ये जो पूरे चीजें हमने किया है, ये पूरे चीजों को करते टाइम पे हमने फॉर ऑल एक्स
एंड फॉर ऑल एप्सिलॉन को ध्यान में लेते हुए क्या है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे जो एक्स का रोल दिया था, एक्स का रोल में आर का कोई भी सदस्य को मैं दे दूं, हर एक सदस्य के लिए मेरे पास ऐसे एक बी भी मिलेगा, ऐसे एक स्मॉल ए भी मिलेगा, सच दैट ये इंटरसेक्शन मेरा बन जाए नॉन एम्प्टी। यानी कि यहाँ से मेरे पास बाय डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज डेंस इन आर। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। दैट मीन्स दिए गए जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट मेरा एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और हमारे क्लासेस में ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल, स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो, ठीक है। और तुम यदि हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो तो भी तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके तुम उसके बारे में तुम जानकारी ले सकते हो। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ PMA।